एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो हमने लास्ट लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन खत्म कर दिया था और उसकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को खूब अच्छे से समझा था। आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज द स्केलेटल सिस्टम। तो अब हम स्केलेटल सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, दैट व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड व्हाट एक्चुअली इज इंक्लूडेड इन आवर बॉडी विद रिस्पेक्ट टू स्केलेटल सिस्टम। अगर मैं आपसे लेमन भाषा में बात करूँ तो जो आप स्केलेटन देखते हैं ना, भूतिया सीरियल्स में भी दिखाते हैं, जो स्केलेटन होता है, दैट सिस्टम वील स्टडी हियर। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। पहली स्लाइड देखते हैं क्या कहती है। द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस। तो स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल सिस्टम में बोन्स के साथ अटैच्ड मसल्स और कुछ कार्टिलेजेस होते हैं। This system has a significant role in the movement shown by the body. Since bones, muscles, इन सब का काम ही movement है, तो overall skeletal system भी movement में ही मदद करता है। Imagine chewing food without jaw bones. हमारी ये वाली जो बोन होती है, इसको jaw bone कहते हैं। तो इसके बिना इमेजिन करिए कि आप खाना कैसे च्यू करेंगे। Walking around without the limb bones. So arms are upper limbs and legs are lower limbs. So how can you walk without the limb bones? Not possible. Bone and cartilages are specialized connective tissue. और bone और cartilage body के specialized connective tissue form करते हैं। Please इसे underline कर लेना, that bone and cartilage together form स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू तो अपने में ही एक अलग पार्ट फॉर्म करता है, राइट। नाउ फॉर्मर मीन बोन हैज अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स, ठीक है, ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट। तो बोन की जो मैट्रिक्स है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द बोन, तो मैट्रिक्स से आई मीन इसके अंदर का पार्ट, दिस, तो इसकी मैट्रिक्स जो होती है वो हार्ड होती है, ठीक है। किसकी वजह से? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड द लेटर हैज स्लाइटली प्लायबल मैट्रिक्स। लेटर मतलब कार्टिलेज। प्लायबल मैट्रिक्स होता है मतलब थोड़ी सी सॉफ्ट मैट्रिक्स होती है, हल्की सी, लेस रिजिड। एंड दिस इज ड्यू टू द कॉन्ड्रॉइटिन सॉल्ट्स। तो ये जो कॉन्ड्रॉइटिन सॉल्ट्स हैं वो उसको थोड़ी सी प्लायबल बनाते हैं, वेयरएज कैल्शियम सॉल्ट्स की वजह से बोन जो है वो हार्ड हो जाती है। In human beings, we are made up of 206 bones and a few cartilage. 206 bones और कुछ few cartilages की बनी है। It is grouped into two principal divisions. तो skeletal system दो parts में divided है, that is the axial skeletal system and appendicular skeletal system. So please write that the skeletal system is divided into two parts, axial skeletal system and appendicular, and we will study each in detail. सबसे पहले बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन की। एक्सियल स्केलेटन कंप्राइजेस ऑफ 80 बोन्स। सो बेसिकली एक्सियल हम ऊपर वाले को कह रहे हैं। इट कंप्राइजेस ऑफ 80 बोन्स, जिसके अंदर मेन एक्सिस ऑफ द, जो पूरी की पूरी मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, करेक्ट। क्या क्या इंक्लूडेड है एक्सियल स्केलेटन में? स्कल इंक्लूडेड है, दैट मीन्स एट दिस पोर्शन। वर्टिब्रल कॉलम, जो पीछे हमारी रीढ़ की हड्डियां जा रही हैं। स्टर्नम, हमारे आगे एक सिंगल बोन होती है, दैट इज स्टर्नम। एंड द रिब्स, और उस स्टर्नम को जुड़े हुए बहुत सारे रिब्स होते हैं जो हमारे लंग्स, हार्ट, इन सभी स्ट्रक्चर्स को एंक्लोज करते हैं। सो बेसिकली हेड से लेके यहाँ तक जितनी भी हमारे स्केलेटल सिस्टम के स्ट्रक्चर्स हैं वो सब एक्सियल स्केलेटन में कवर हुए हैं। द स्कल इज कंपोज्ड ऑफ टू सेट्स ऑफ बोन, ठीक है। स्कल के अंदर दो सेट्स ऑफ बोन्स हैं, क्रेनियल एंड फेशियल। क्रेनियल मीन्स हेड वाली, फेशियल मतलब फेस वाली। तो स्कल इज कंप्राइजिंग ऑफ टू बोन्स, क्रेनियल एंड फेशियल, दैट टोटल्स टू 22 बोन्स। तो क्रेनियल और फेशियल को मिला के 22 बोन्स है। टोटल एक्सियल में कितनी थी? टोटल एक्सियल स्केलेटन में हमारी 80 बोन्स थी, जिस 80 में से जो 22 है वो तो हमारे हेड एंड फेस रीजन में ही है। हेड रीजन्स की बोन्स को क्रेनियल, फेस रीजन्स की बोन को फेशियल। तो 22 बोन्स यहीं पे हो गई है। सी, दिस इज द स्ट्रक्चर। तो हमारे स्कल में, आप स्कल में देखिए कौन कौन सी बोन है। फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। यहाँ पे छोटी सी स्फिनॉइड बोन, एथमॉइड बोन, नोज में लेक्राइमल बोन, यहाँ पे ये वाली नेजल बोन, ठीक है। देन जाइगोमैटिक बोन, ऊपर वाला आर्च मैक्सिला, एंड नीचे वाला लोअर जॉ मैंडिबल। और मैंडिबल के जस्ट नीचे यहाँ प्रेजेंट होती है ह्योइड बोन, ये देखो चिन पे।
सो अगर यू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बोन्स, अब ये एक साइड का रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमिलरली ऑन दी अदर साइड एज वेल। ठीक है, तो 22 बोन्स हमारे हेड और फेस रीजन में कंप्राइज करती है। क्रेनियल बोन्स आर 8 in number, राइट? दे फॉर्म दी हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्रेनियम फॉर द ब्रेन। तो वो जो टेम्पोरल थी, पैराइटल थी, ऑक्सीपिटल थी और फ्रंटल थी, ये जो 4 मेन बोन्स हैं, ये क्या बनाती है? क्रेनियम। क्रेनियम मीन्स स्कल फॉर द ब्रेन, मतलब ब्रेनी बॉक्स, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला पार्ट। द फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ, ये जो हमारा फेस है, दिस इज मेड अप ऑफ 14 स्केलेटल एलिमेंट्स। ये 14 एलिमेंट से बना हुआ है, विच फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल। ऑब्वियसली स्कल यही तो नहीं है, स्कल तो पूरा यहाँ तक आ रहा है, जो खोपड़ी देखते हैं हम वो पूरी होती है ना। सो जो आगे वाली बोन्स है, दीज आर दी 14 बोन्स, 14 + 8 22, एंड द सिंगल यू शेप्ड बोन जो यहाँ चिन एरिया में प्रेजेंट होती है एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी, ये वाली जो बोन होती है, दिस यू शेप्ड, this is U-shaped, so this is hyoid bone and this is also included in the skull only, that is why skull पूरा गोल ऐसे दिखता है, face and head combined. Each middle ear, अब middle ear के अंदर 3 bones होती हैं, which malus incus stapes, जिन्हें हम collectively ear ossicles कहते हैं। तो ये हम सबने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ear 3 parts में divided है, outer, middle, inner। तो middle ear में 3 bones होती है, malus incus stapes, out of which stapes is the smallest bone of the body। ये सबसे छोटी बोन है बॉडी की, ठीक है ना? तो ये हो गई हमारी ear bones। स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉन्डाइल। अब ये जो हमारा स्कल है, ये क्या होता है ना कि ये पीछे से जैसे जो वर्टिब्रल कॉलम शुरू होता है ना, उसकी जो पहली वर्टिब्रे होती है, मतलब जो उसकी पहली बोन होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है ऊपर। तो वो जो स्कल है हमारा, वो आधा इससे और ऐसे आर्टिकुलेट करता है। तो क्योंकि इसके 2 हिस्से हैं, पहली वर्टिब्रे के, पहली बोन के सॉरी, तो और वो सबसे ऊपर वाले रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम से ज्वाइन करता है। तो सिंस 2 हिस्से हैं, तो इसलिए हम उसे डाइकोंडाइलिक स्कल कहते हैं। इवन जो हमारा स्कल है ना पीछे से, वो भी ऐसे होता है, लाइक दिस। तो जो हमारी पहली वर्टिब्री होती है वो ऐसे बनती है, लाइक दिस। सो दिस इज द स्कल का लोअर पार्ट एंड दिस इज द फर्स्ट वर्टिब्रे। और ये जो 2 गैप्स होते हैं, इनको हम ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के नाम से जानते हैं। सिंस ये 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स वर्टिब्रल कॉलम के अपर पार्ट पे फिट होते हैं, तो इसीलिए इसे हम डाइकोंडाइलिक स्कल के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, दिस वाज द अबाउट पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन, जिसमें 80 बोन्स थी टोटल, जिसमें 22 ब्रेन की बोन्स थी और 14 फेस की बोन्स थी। करेक्ट। चलिए, with this we conclude the axial skeleton. We'll meet in the another video studying appendicular skeleton. Thank you.